क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक खोखला गोला है, ये अर्धगोला है, खोखला है। इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। इस बेलन की कुल ऊंचाई की कुल ऊंचाई दिया हुआ है आपका। इसकी कुल ऊंचाई दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और इसका व्यास भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर से चलता है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है जो एक हॉलो हेमिस्फीयर खोखला है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और एक खोखले गोलन के ऊपर, खोखला गोलन बेलन इसके ऊपर है, सिलेंडर इसके ऊपर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो गिवन क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये AC 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस OB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? द हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गया आपको। हाइट कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बेलन 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बेलन। ठीक है, क्लियर हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर 30, ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। इसमें से 7 माइनस हो गया, OB 7 माइनस हो गया, तो मेरा आपके पास हाइट कितना आ गया? LC कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है? पूर्ण गोले का कितना होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। पूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 इंटू एक सर्किल का स्क्वायर, 4 इंटू एक सर्किल का स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर प्लस बेलन का कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई RH, 2 पाई RH। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये बेलन है, ये बेलन है, ये कितना हो गया? एक सर्किल है 2 पाई r, इसका सरकमफ्रेंस हो गया, ये आपका हाइट h हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर बीच से काट दिया जाए तो ये आपका इसी का रूप ले लेगा, इसी का रूप ले लेगा।
एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। ये क्या आ गया 2πr, ये क्या है एच, तो ये सब रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या हो गया 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। ठीक है, ये अगर ये सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर को अगर बीच से फ्री कर दिए तो ये रूप ले लेगा, एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। इसको इस तरह से अगर हम फाड़ कर दिए तो रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 2π, इसका जो सरकमफ्रेंस हुआ, इसका जो सरकमफ्रेंस हुआ, इसका जो सरकमफ्रेंस हुआ 2πr हो गया और एच हो गया। तो बेलन का वक्र इसका क्षेत्रफल 2πr एच। अगर यहाँ देखें तो इसको इस तरह से, तो ये 2πr इंटू एच, रेक्टेंगल का रूप हो गया 2πr एच, 2πr एच हो गया। ये सब क्लास 9 का है, हो गया। कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन, पाई भी कॉमन आएगा, आर भी कॉमन आएगा। यहाँ से क्या बचा आपके पास आर बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपके पास केवल एच बचा। एच बचा, ठीक है। 2πr 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 2πr, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2, जब तक पाई का वैल्यू नहीं कुछ दिया जाए तब तक हम लोग 22/7 ही लेंगे। आर कितना है आपके पास, आर आपके पास है 7 सेंटीमीटर। आर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 और हाइट कितना है आपके पास, हाइट 6 सेंटीमीटर। बेलन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टू इंटू 22, यहाँ कितना आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो फिर से देखो, एक खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। इस वेसल की कंप्लीट ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में से 7 चला गया। इसका बेलन की ऊंचाई हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द बर्तन का वेसल का लेना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर अर्धगोला प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बेलन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बेलन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का 4πr स्क्वायर, 4 इंटू πr स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल का इंटू 4 कर देंगे। तो अर्धगोले का 2πr स्क्वायर हुआ, बेलन का 2πr एच हो गया, 2πr और 2πr कॉमन हुआ, यहाँ से r बच गया आपके पास और यहाँ से h बच गया और ये कैंसिल होके इतना इतना आया, इतना आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। ठीक है, थैंक यू।